रहे साथियों, 1 अगस्त 2026 से इन 3 तरह के पेंशन धारकों की मौज होने वाली है। वो कौन से ऐसे 3 तरह के पेंशन धारक हैं जिनको 1 अगस्त 2026 से उनके खाते में पैसा आना शुरू हो जाएगा। अगर आपने भी विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन या दिव्यांग पेंशन के लिए आवेदन किया है तो आपको ये खबर बड़ी प्रमुखता के साथ देखना चाहिए और ये बताना चाहिए कि हमने कब किस तारीख को आवेदन किया था। तो हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो। 1 अगस्त से इन 3 तरह के पेंशन धारकों का पेंशन होगा चालू। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इन 3 तरह के पेंशन धारक कौन कौन है और यहाँ पर उनको क्या क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर बिना किसी देरी के आप शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो और पढ़ सकते हो 1 अगस्त 2026 से पेंशन का बड़ा अपडेट। इन 5 तरह के लोगों के लिए खुशखबरी, अगस्त की किस्त पर सबकी नजर। जैसा कि आपको पता है, अगस्त में बहुत से लोगों का पेंशन आता है, लेकिन जो नए पेंशन धारक है क्या उनकी किस्त आएगी? आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अब यहाँ पर देख सकते हो पहला पहला क्या है, यहाँ पर किन्हें फायदा मिल सकता है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जिनका आवेदन मंजूर हो चुका है उनके लिए अगस्त बन सकता है खुशियों का महीना। तो अगर आपने भी चाहे विधवा पेंशन, चाहे दिव्यांग पेंशन या फिर वृद्धा पेंशन के लिए आवेदन किया था तो ये महीना आपके खुशियों वाला हो सकता है। अब यहाँ पर देख सकते हो अगर आपने वृद्धा, विधवा या दिव्यांग पेंशन के लिए आवेदन किया तो आपका आवेदन स्वीकृति हो गया है, तो अगस्त की किस्त में आपका नाम शामिल होने की संभावना रहती है। अब देखिए किन्हें फायदा मिल सकता है। नई वृद्धा पेंशन के पात्र लोग, नई विधवा पेंशन स्वीकृति लाभार्थी, नई दिव्यांग पेंशन स्वीकृति लाभार्थी। तो अगर आपने नई नई विधवा पेंशन का फॉर्म भरा था या आपने नई नई विधवा पेंशन या वृद्धा पेंशन या दिव्यांग पेंशन के लिए फॉर्म भरा था तो अगस्त का महीना आपके लिए बहुत ही जबरदस्त हो सकता है। अगर आपने भरा तो आप इसको लेकर अपना राय दे सकते हो। अब यहाँ पर दूसरा, जिनका आधार और बैंक खाता सही है उनके खाते में पहले पहुंच सकती है किस्त। अब वो कौन लोग हैं जिनके खाते में अगस्त के महीने में पैसा पहुंच सकता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो कई बार पैसा स्वीकृति होने के बाद भी खाते में नहीं पहुंचता। अगर आधार लिंक नहीं है, बैंक खाता चालू है, डीबीटी सही है तो यहाँ पर उनके खाते में पैसा आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस चीज को ध्यान देना है, अगर उनका आधार लिंक नहीं है, बैंक खाता चालू नहीं है, डीबीटी सही नहीं है तो उनके खाते में पैसा नहीं आएगा। इस चीज को ध्यान देना है। अब इन तीनों का आ सकता है, अगर आधार लिंक है या बैंक खाता चालू है या डीपीटी सही है तो भुगतान में दिक्कत आने की संभावना नहीं होती है, ना के बराबर होती है। अब यहाँ पर तीसरे की तरफ बढ़ते हैं, जिनका सत्यापन पूरा हो गया उनके लिए राहत की खबर है। अब बहुत से ऐसे साथी होंगे, हजारों लाखों लोग जिन्होंने दिव्यांग पेंशन के लिए फॉर्म भरा था, वृद्धा पेंशन के लिए फॉर्म भरा था या विधवा पेंशन के लिए फॉर्म भरा था, उनके लिए ये चीज है। अगर आपके दस्तावेजों का सत्यापन पूरा हो चुका है और आपका नाम लाभार्थी सूची में बना है तो अगस्त की किस्त मिलने की संभावना बनी रहती है। इसमें शामिल हो सकते हैं वृद्धा पेंशन लोग, विधवा पेंशन वाले और दिव्यांग पेंशन वाले, ये शामिल हो सकते हैं। ये 3 तरह के पेंशन जो होते हैं अगस्त के महीने में सबसे पहले इनको मिलती है। अब यहाँ पर देखिए जिनकी पेंशन पहले रुकी थी उन्हें मिल सकती है राहत। अब बहुत से ऐसे साथी आते हैं कमेंट बॉक्स में सवाल करते हैं कि हमारा पिछले महीने का पेंशन आया था, अब इस महीने का रुका हुआ है तो हमारे लिए कोई खबर है या नहीं। तो उनके लिए क्या खबर है, यहाँ पर देख सकते हो अगर पहले दस्तावेज की कमी, बैंक की गलती या आधार लिंक की समस्या की वजह से भुगतान रुका था और अब वह कमी दूर हो चुकी है तो लंबित किस्त या नियमित भुगतान फिर से शुरू हो सकता है। यह संबंधित राज्य के नियमों और रिकॉर्ड पर यहाँ पर निर्भर करता है। अगर आपने अपनी गलती की वजह से अपनी गलती सुधार ली है तो आपके खाते में अगस्त के महीने में पैसा आएगा। इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर देखिए पांचवा, जो पहली बार पात्र बने हैं उनके लिए खुल सकता है पेंशन का रास्ता। अगर आपने पहली बार फॉर्म भरा था, आप इस योजना के पात्र हैं, चाहे विधवा हो, दिव्यांग हो या फिर दिव्यांग पेंशन धारक हो, उनके लिए यह हो सकता है। देखिए अगर हाल ही में आप पात्र हुए हैं, जैसे 60 वर्ष की आयु पूरी की है वृद्धा पेंशन के लिए, विधवा पेंशन की पात्रता आपने पूरी की है, दिव्यांग प्रमाण के आधार पर आप प्रमाणित मिले हैं तो और आवेदन स्वीकृति हो गया है तो आगे किस्तों में नाम आपका शामिल हो सकता है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा अलर्ट, इन लोगों के पेंशन अभी अटक सकती है।
अब ये कौन लोग हैं ये भी आप जान लीजिए। यहाँ पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आधार और बैंक की जानकारी अलग अलग होना। अगर आपकी आधार और बैंक की जानकारी अलग अलग है तो आपका पेंशन रुक सकता है, इसको आपको समझना है। बैंक खाता अगर आपका बंद हो गया है तो आपको फौरन चालू करा लेना है। दस्तावेज अधूरे नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका यहाँ पर पेंशन रुक जाएगा। सत्यापन निलंबित अगर नहीं हुआ है तो यहाँ पर आप देख सकते हो लाभार्थी सूची में नाम हट जाना, ये भी दिक्कत हो सकता है। तो यहाँ पर इन लोगों का पेंशन अभी यहाँ पर अटक सकता है अगर आप ये गलतियां करते हो तो। अगर आपको ये जानकारी कैसी लगी, आपको अपना राय देना है और बताना है कि आप कौन से पेंशन धारक हो। आपने विधवा वृद्धा पेंशन का फॉर्म भरा था, या विधवा पेंशन का फॉर्म भरा था, या दिव्यांग पेंशन का फॉर्म भरा था? आपने अभी हाल में कौन सी चीज का फॉर्म भरा था? आप कमेंट बॉक्स में इसको लेकर जरूर बताइएगा। और बताइएगा कि क्या आप 1 अगस्त 2026 का इंतजार कर रहे हो? आप ये वीडियो कैसे देख रहे हो? अपना राय जरूर दो और वीडियो को शेयर करो। जय हिंद।